देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे दिग्गज नेता मैदान में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए काउंटिंग जारी। बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी तो कांग्रेस से दिग्विजय और फूल सिंह बर्रैया मैदान में। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान बीजेपी को झटका। बीजेपी के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर। बीजेपी के एक विधायक का वोट रद्द भी हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी ने वोट डाला। हितेश वाजपेयी ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा, कोरोना पॉजिटिव विधायक को परिसर में प्रवेश देना महामारी नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, बीमारी फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हो रही है बैठक। विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर मंथन जारी। चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू। प्रधानमंत्री ने बुलाई है बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े 17 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चीन से तनाव के बीच लेह में भारतीय वायुसेना की जबरदस्त हलचल। सुखोई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से एलएसी की निगरानी। वायुसेना अध्यक्ष ने भी किया लेह और श्रीनगर का दौरा। अमेरिका ने चीन के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, हम चीनी हमले में जान गंवाने वाले जवानों की मौत पर दुख जताते हैं। हम भारत की जनता के साथ हैं। रीवा के फरेंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद दीपक सिंह के आखिरी सफर में जनसैलाब उमड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा मिले। परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक सड़क का नाम शहीद दीपक सिंह के नाम पर रखा जाएगा और उनकी प्रतिमा लगाने का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया। इससे पहले शहीद दीपक सिंह का पार्थिव शरीर मनगवा पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लोगों ने चीन का विरोध किया। गुस्साए लोगों ने चीन का झंडा जलाया, पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात का बदला लेने की मांग की। गलवान घाटी में शहीद हुए जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर बिहार के वैशाली जिले में पहुंचा। लोगों ने शहीद जय किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए। घर की छतों से शव वाहन पर फूलों की बारिश भी की गई। लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लद्दाख में भारत चीन झड़प में शहीद जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर आरन लाया गया। शहीद कुंदन कुमार बिहार के सैरासा जिले के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शहीद सूबेदार मनदीप सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पंजाब के पटियाला जिले में किया गया। तिरंगे में लिपटे मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को फौजी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में गलवान घाटी के शहीद चंदन को अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर शहीद को सलामी दी और उनकी याद में शोक धुन बजाई। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने हजारों लोग उमड़ पड़े। शहीद के अंतिम संस्कार में जिले के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले शहीद नुदुराम सोरेन ने भी देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद नुदुराम सोरेन को मयूरभंज में उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश एसटीएफ अपने सभी अफसरों और पुलिसकर्मियों को चीन के 52 मोबाइल ऐप को इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में सभी पुलिसकर्मियों को इन मोबाइल ऐप को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच सड़कों का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इसके लिए अधिक संख्या में मजदूर काम पर लगाए गए हैं। साथ ही सड़क निर्माण में लगी मशीनरी की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
चीन के खिलाफ देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली के 3 मूर्ति चौक पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने गो बैक चाइना और चाइना गेट लॉस्ट के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये नया भारत है, भारत के लोग चीन की इस हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोलकाता में चीन के दूतावास के बाहर बीजेपी और शिवसेना ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के सामान के बहिष्कार की अपील भी की गई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी की RWA ने अपील की है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार किया जाए। दुकानों के बाहर चीन के बने सामान का इस्तेमाल नहीं करने के पोस्टर लगाए गए। कॉलोनी में चीन के उत्पाद कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली भारत चीन सीमा से सटे नीति गांव में लोगों ने चीन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने कहा कि चीन के सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर वार किया है, लेकिन चीन हमें अब 1962 वाला भारत न समझे, उसे हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को जगह नहीं दी गई है, इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख मजदूरों की वापसी हुई है और प्रदेश को सिर्फ इसलिए इस योजना से अलग रखा गया क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने केंद्र से सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार पाने का हक नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने केंद्र का बचाव किया है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर होगी। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए 9 स्थलों का चयन पहले ही कर लिया गया है। जो कार्य योजना तैयार की गई है उसके मुताबिक 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मकसद सरकारी भवनों, हॉस्पिटल, स्कूलों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली के द्वारिका में एक छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण कराया जा रहा है। इसका आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सभी कुलपतियों के साथ परीक्षा और पढ़ाई को लेकर चर्चा की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कुलपतियों को कई निर्देश भी दिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने योग गुरु स्वामी रामदेव से इंदौर के लिए विशेष योग सत्र के आयोजन के लिए कहा है। स्वामी रामदेव का यह विशेष योग सत्र 20 जून की सुबह 9:15 बजे शुरू होगा, जिसमें बाबा रामदेव लाइव योग करवाएंगे। इस योग सत्र का फोकस कोरोना पर होगा। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर है। प्रदेश के 6 जिले संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जबकि 24 जिलों में 10 से भी कम मरीज बचे हैं। प्रदेश में कोरोना मामले दोगुने होने की दर 43.2 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 75.5% तक पहुंच गया है। प्रदेश में फिलहाल 2308 मरीज बचे हैं। भोपाल में मानसून दस्तक दे चुका है। भोपाल में कल देर रात जमकर बारिश हुई। इससे पहले कल शाम भी भोपाल में जोरदार बारिश हुई थी। महज 3 घंटे में ही 3 इंच बारिश हो गई। बारिश की वजह से राजधानी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। पुराने शहर के ऐशबाग, टीला, जमालपुरा समेत कई इलाकों में पानी भर गया। उज्जैन में नर्सिंग कॉलेज की संवेदनहीनता सामने आई है। फीस न जमा कर पाने पर कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र से उठक बैठक कराई। इतना ही नहीं, उठक बैठक करते हुए वीडियो बनाया और उसे छात्रों के ग्रुप में भी डाल दिया। पीड़ित छात्र ने वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद छात्र ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नानाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। यह पूरा मामला फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग कॉलेज का बताया जा रहा है। जीएनएम 3rd ईयर का छात्र है। छात्र के मुताबिक लॉकडाउन और परिवार की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो फीस जमा नहीं करा पाया था, जिसकी वजह से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
ग्वालियर में एनएचएम के डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति के मामले में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग से अपना आदेश वापस लेने की मांग की है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 90 छात्रों को 3 महीने के लिए नियुक्ति दी गई थी, लेकिन कल अचानक ये नियुक्ति घटाकर 1 महीने कर दी गई। नाराज एनएचएम के डॉक्टरों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रतलाम में रफ्तार के कहर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दुर्घटना के बाद कार के बोनट में फंसी बाइक को कार चालक 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ सड़क पर कार दौड़ाता रहा। रास्ते में जिसने भी इस बाइक फंसी कार को 4 लेन पर दौड़ाते देखा हैरान रह गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रतलाम की ओर से निकली एक कार 4 लेन पर अंधाधुंध रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। रतलाम से कुछ दूर खाराखेड़ी के पास एक बाइक को पीछे से इसने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार सड़क से दूर झाड़ियों में जा गिरा और बाइक का पिछला हिस्सा कार में फंस गया। दंतेवाड़ा के भांसी इलाके में नक्सलियों ने प्राइमरी स्कूल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस स्कूल की टूटी फूटी छत गिरने से एक युवक उसमें फंस गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को बचा लिया। हालांकि इस हादसे में युवक का पैर टूट गया। युवक टूटे हुए स्कूल से ईंट लेने गया था। मंदसौर में अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वालों को पत्थरबाजों और हंगामा करने वाले लोगों से बचने और उन पर कार्रवाई करने की ट्रेनिंग दी गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस का ही एक ग्रुप उपद्रवी भीड़ बनकर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया, तो दूसरा दल भीड़ को खदेड़ता हुआ दिखाई दिया। बैतूल में बस चोरों को पुलिस ने 3 घंटे बाद ही पकड़ लिया। कोठी बाजार बस स्टैंड पर लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से बसें खड़ी हैं, जिसका फायदा उठाकर चोर एक प्राइवेट बस चुरा कर ले गए। बस मालिक धनराज अपनी बस देखने जब बस स्टैंड पहुंचे तो चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 3 घंटे बाद ही चोरों को पकड़ लिया। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक में एक एसपीओ की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एसपीओ हरीश जांगड़े जरोधा गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में तैनात हैं। यहां पर विनोद घृत लहरे नाम का एक शख्स अवैध रूप से शराब बेच रहा था। जब एसपीओ ने उसे मना किया तो आरोपी ने एसपीओ के साथ मारपीट की। पीड़ित एसपीओ ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में बुरा हाल है। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और करोड़ों की लागत से बन रही सड़क को नियम के मुताबिक नहीं बना रहे। गांव वालों की शिकायत पर जब सड़क की जांच की गई तो हालात ये थी कि सड़क को हाथों से ही उखाड़ा जा सकता है। वहीं बरसात में गीली सड़क पर टायरिंग का काम चल रहा है। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देश भर के कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 9 कोल ब्लॉक शामिल हैं। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इन 9 कोल ब्लॉक में से 5 कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य क्षेत्र में आते हैं, जहां हाथियों और अन्य वन्य जीवों का सबसे ज्यादा मूवमेंट है। ऐसे में यहां कोल आवंटन का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध किया है। वहीं बीजेपी केंद्र के बचाव में उतरी है। बीजेपी ने कोल ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रदेश में कोल ब्लॉक के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है।